AJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस मैथ का कराएंगे जो रेलवे, NTPC ग्रुप डी और डीलेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4th सेमेस्टर। तो इसको आप पूरा करिएगा और इसमें से क्वेश्चन आने ही हैं आपके। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये करनी की घात 3 ये दिया हुआ इस टाइप से क्वेश्चन। पहला जो है वो है करनी की घात जो 3 है 1 प्लस है और 3 ये घात है और ये 343 है। इसको सॉल्व करना है तो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 4 है, सेकंड ऑप्शन जो दोस्तों दिया हुआ है वो 3 है, थर्ड ऑप्शन 7 है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखना है। तो इसमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो 343 है, तो 343 जो है दोस्तों, तो इसका मतलब है जब यहाँ पे करने की घात 3 हो तो इसका मतलब होता है कि घनमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? घनमूल। तो 343 का घनमूल क्या होगा? तो इसको 343 लिखेंगे, 7 से काटिए। देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा और ये बचेगा आपका 6, 7 9 63। फिर 7 से काटिए तो 7 49। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो घनमूल होता है उसमें 3 के जोड़े बनते हैं। किसमें घनमूल में कितने के जोड़े बनते हैं? 3 के। और जो वर्गमूल होता है उसमें 2 के जोड़े बनते हैं। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों? 7 लिखेंगे। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 तो यहाँ पे रहेगा, तो 1 प्लस यहाँ पे जब 7 हो जाएगा, इसका घनमूल 343 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 एक कितना हो गया? 8। और 8 का घनमूल दोस्तों कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका 4 ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। अगला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है धनात्मक। पहला जो ऑप्शन दिया है धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। जो सेकंड ऑप्शन है क्या? ऋणात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो दिया हुआ है या दोनों होते हैं इसमें से, या फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। तो इसमें क्या होता है आपको बताना है, जो ऋणात्मक संख्या होती है उसका वर्गमूल क्या होता है दोस्तों। क्या धनात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है, ये बताना है आपको। क्या ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए, पहला धनात्मक दिया, ऋणात्मक दिया, दोनों दिए, अपरिभाषित। तो एक चीज याद रखिएगा, जो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिभाषित होता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे धनात्मक होता है, क्या ऋणात्मक है, दोनों। तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0 पॉइंट दिया है, 0 पॉइंट ये दिया हुआ है 0.40 है 27। तो इसका आपको क्या निकालना है? घनमूल बताना है। आपको क्या बताना है? घनमूल बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 0.3, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0.03 और जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 0.9 दिया हुआ है और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका वो 0.09 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है आपको इसका घनमूल क्या होगा। तो घनमूल बताना है आपको, तो यहाँ पे एक काम करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 27 ऐसे लिख लिया हमने, 0.000027। अब यहाँ पे काम क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 के जोड़े बनते, तो 27 किसका घन है? 3 का घन है। किसका घन है दोस्तों? 3 का घन है, तो 3 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 का तिहाई कितना होगा? 6 का 1/3 कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो एक संख्या यहाँ पे एक 0 लिखेंगे
ये दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 0.03 जो होता है दोस्तों 0.00027 का घनमूल होता है। क्लियर है? ऐसे नहीं आया समझ में तो क्या करना है, 27 लिखेंगे, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 27 का कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे देखिए 3 3 के जोड़े ऐसे बनाइए तो ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, सही है। 4 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0.03 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपका 2 की पावर n बराबर 64 दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है आपको। 2 की पावर n का क्या दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है और अनुरूप 2 की पावर n बराबर 64। तो यहाँ से क्या करना है आपको? n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? n का मान ज्ञात करना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन जो दिया है 6 दिया है, 6 दिया है। सेकंड ऑप्शन दिया है जो 10 दिया है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है आपका 9 दिया है। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसको क्या करना है, देखिए कभी कभी ऐसे जैसे कोई संख्या लिखी होती तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 माना जाता, तो 1/2 हो जाता, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर n की पावर 1/2 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32 होता है ना, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है इतने में? अब क्या करना है भाई, 2 को 6 बार जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। तो 2 की पावर n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होंगी? बराबर। तो ये छोड़ देंगे तो n/2 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 12 आपका आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 44 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पहला ऑप्शन दिया है 12, पहला ऑप्शन 12 दिया है। सेकंड ऑप्शन आपका 18 दिया है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 11 दिया है। आपको बताना है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 44 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 19 44 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें क्या करना है, संख्या वो कौन सी होगी? ठीक है, 19 44 91, 19 44 कितना दिया है? 19 44 91 दिया है, इसमें से घटाना है। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? वर्गमूल निकालना है। भाग इससे वर्गमूल निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए जो वर्गमूल होता है उसमें 2 के जोड़े बनते हैं। किसके बनते हैं? 2 के जोड़े। और दाहिनी तरफ से 1 2 3, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे 19 है। ठीक है, यानी दाहिनी तरफ से 2 अंकों पे लाइन खींच देते हैं। ठीक, नीचे ना खींचो तो ऊपर ऐसे खींच दो, ये 2 के बना लेंगे। ठीक, अब 19 में 1 से 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 19 से कम हो? तो कौन सी होगी? 4 होगी। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक, 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 9 से 6 गया, कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। अब इधर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्लियर है? वर्गमूल का नियम है, जब भी कोई संख्या उतारी जाती है तो जोड़ा ही उतारा जाता है। तो 44 उतार लेंगे अब। ठीक, अब क्या करना है, ये 44 छिपा लेंगे, 4 छिपा लेंगे, इकाई का अंक छिपा लिया जाता है। 8 का पहाड़ा 34 में कितनी बार लगेगा? कितनी बार लगेगा? 4 बार। 8 चक्कू 32, 4 बार लगेगा। जो यहाँ संख्या लिखेंगे
ये 4 वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे और उसी से गुणा कर दिया जाए। 4 चक्कू 16, 4 अठे 32 और 1 33, 336 हो गया। अब क्या करना है, इसको घटा दीजिए। 14 में से 6 गया 8, 3 में से 3 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है, इनको जोड़ दो। 4 4 कितना हो जाएगा 8, 88 हो जाएगा। अब क्या बचा 91, उसको उतार लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक अब यहाँ से देखिए इकाई का अंक छिपा लोगे तो 88 का पहाड़ा 89 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। वो एक यहाँ लिखेंगे और यही, और उसी एक से गुणा कर देंगे तो 1 1 कम 1 अट्ठी 1 अट्ठी। तो ये आपका हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो आगे संख्या क्या हो जाएगी, पॉइंट में जाएगी। क्या हो जाएगी, जब संख्या आगे और हल करेंगे तो ये लगभग पॉइंट में जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये लगभग पॉइंट में जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि 441 जो है, 441 जो का वर्ग जो होगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो 441 का वर्ग निकाल लीजिए। 441 का वर्ग कितना होगा, तो 441 को 441 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 4 4 4 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 1 17, फिर 4 1 कम 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 1 17। तो ये हो जाएगा 1 4 4 8, 6 4 10 4 14, 7 6 13 1 14, 7 1 8 9, ये आपकी 19 44 81 हो जाएगी। 19 44 81 किसका वर्गमूल कितना होगा, 441 होगा। अब क्या करना है, संख्या वो क्या थी 19 44 91 थी, यहाँ पे क्या है 19 44 81 है। तो 19 44 91 में से जब हम 19 44 81 घटा देंगे तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 10, तो 10 वो संख्या हो जाएगी, 10 वो संख्या हो जाएगी, ठीक है, जो जिसको घटाने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरीके से इसको करेंगे। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में घन संख्या प्राप्त होती है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, 392 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 392 ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5 दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 9 दिया है, थर्ड ऑप्शन 7 दिया हुआ है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका 4 दिया हो। आपको बताना है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में घन संख्या प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है, 392 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे जब तो क्या हो जाएंगे, 3 किससे 2 से करिए, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 चक्कू 8 और कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 2 9 18, फिर 7 से कर दीजिए, 7 7 49। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे 2 का तो ट्रिपल बन रहा है, क्योंकि जो घनमूल होता है उसमें 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पे 2 का बन रहा है लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। तो 7 में ऐसी किस संख्या से गुणा करेंगे, भाई 7 बना ली, 7 ही से तो गुणा करेंगे। तो इसको 7 से और गुणा कर दोगे तो ये भी मतलब अब तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी ना, पूर्ण घन हो जाएगी ना, 7 की कमी है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो वो संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। कौन सी होगी, 7 होगी। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रेलवे और डीएलएड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाता है तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। पहला ऑप्शन है 5/7, सेकंड ऑप्शन है आपका 2/7, थर्ड ऑप्शन है 1/7 और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका 8/7 है। तो आपको बताना है कि यदि किसी लीप वर्ष को
ऐसा सुन लिया जाए तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों लीप वर्ष होता है जो वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक, जो 4 से विभाजित नहीं होता वो साधारण। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 366। रविवार के अलावा देखिए कोई भी दिन पूछा जाए अगर लीप वर्ष है तो हमेशा उसका आंसर कितना लगाएंगे आप? 2/7 ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2/7 ही लगाना है। अगर लीप वर्ष की बात आ जाए तो 2/7 लगाएंगे, अगर साधारण वर्ष की बात आ जाए तो 1/7 लगाएंगे। चाहे वो रविवार पूछे, चाहे वो शनिवार पूछे, चाहे सोमवार, मंगलवार, कोई भी दिन पूछे आपको 2/7 ही लगाना है अगर लीप वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 5/7 है, इसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऑप्शन पहला है 1/7, सेकंड ऑप्शन है आपका 7/5, थर्ड ऑप्शन है आपका 2/7 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 6/5। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 5/7 है, तो ना इसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/7 घटित होने की प्रायिकता है, ना घटित तो एक में से इसको घटा देंगे। काहे में से घटाएंगे? एक ही में से घटा देंगे। जैसे पूछा जाए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/3 है, उसके ना घटित होने की प्रायिकता बताइए, तो एक ही में से घटाना। एक में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का अधिकतम वैल्यू होता है वो एक ही होता है। क्या होता है? एक होता है। तो एक में से जब इसको घटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 में से 5 गया कितना बचा? 2/7। कितना आंसर आ गया आपका? 2/7 आंसर आएगा। कोई डाउट है? जब भी ना घटित होने की घटना प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो एक ही में से आपको घटाना है। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया है और पाया गया कि चित 455 बना है, तो पट आने का प्रतिशत पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है 45.5%, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 54.5%, थर्ड ऑप्शन दिया है 55.5% और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है 44.5%। पट कितनी बार आया है दोस्तों? कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया है? 1000 बार उछाला गया है। कुल 1000 बार उछाला गया है। चित कितनी बार आया है दोस्तों? 455 बार आया। कितनी बार आया है? 455 बार आया। तो पट का पूछा गया परसेंट बताना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है पट कितनी बार आएगा। ठीक है, तो टोटल 1000 है। 1000 में से जब हम 455 घटा देंगे तो 455 दोस्तों तो कितना आएगा? 1000 में से जब 455 घटा दोगे तो कितना आएगा? 5, 9 में से 5 गया 4, 545 आएगा। कितना आएगा? 545 आएगा। लेकिन हमें परसेंट ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? परसेंट। तो 545 ऊपर लिखेंगे, 1000 नीचे लिखेंगे और क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। ये 2 जीरो ये, तो कितना आ जाएगा? 54.5%। यही आपका आंसर आ गया। कहाँ पे आंसर है? ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ गया। डीएलएड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी। ठीक है, और इजी ही प्रोबेबिलिटी आएगी, ज्यादा टफ नहीं आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत ही सरल है। अंक दिए हैं 3, 7, 9, 13। 3, 7, 9, 13, 3, 7, 9, 13, 18, 18, 24। 18 दिया है, फिर 18 और 24 दिया है। आपसे पूछा गया इसका बहुलक क्या होगा। क्या पूछा गया है? बहुलक पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है, पहला 18 दिया है, सेकंड ऑप्शन आपका दिया है 7 दिया है, थर्ड ऑप्शन 9 है और फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 24 दिया हुआ है। आपको बताना है इसका बहुलक। देखिए इससे 100% ही क्वेश्चन आपका आना है। तो इसमें बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए। तो इसमें ऐसी कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आ रही? 18 देखिए सबसे अधिक बार आई, तो कितना आंसर हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर है? फोकट का नंबर है, देखिए कितनी आसानी से लग गया। डाले इसको। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12, 14, 12, 14, 8, 8। 12, 14, 8, 8, 12, फिर 12 है, 8 है, 16 है, 16 है, उसके बाद 13, 13। इसका मध्यांक ज्ञात करना है दोस्तों। मध्यांक और माध्यिका बात एक ही होती है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल वहाँ पेपर में कि देखिए एग्जामिनर जो होता है उसका काम ही कंफ्यूज करना। ठीक है, लेकिन आपको अपने तरीके से, जब हर तरीके आपको पता है तो वहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन दोस्तों दिया है 8 दिया है, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 12.5 दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 13.5 और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका
12 दिया हुआ है। तो आपको बताना है मध्यांक। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई माध्यिका की बात करे तो इसको या तो आरोही क्रम में कर लो या अवरोही क्रम में कर लो। तो या तो इसको हम आरोही क्रम में कर रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। 8 जितनी बार, कोई भी संख्या जितनी बार हो उतनी बार लिख लो सीरियल से। तो 8 3 बार है तो 8 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, ये 12 आएगा ना। 12 कितनी बार है, 2 बार, 12 लिख लो। फिर क्या आएगा, 13 आएगा, फिर क्या हो गया, 14 है, फिर 16 हो गया। अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो माध्यिका की बात करें, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या क्या होती है, माध्यिका होती है। तो इसमें बीच की संख्या क्या होगी, देखिए अब इसमें 8 ही अंक है तो बीच की संख्या तो 2 संख्याएं बीच में आएंगी। तो 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो। 12 और 12 जोड़ो कितना हो जाएगा, 24। 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है, देखिए कितनी आसानी से लग गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है आपका। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2। ठीक है, कितना दिया है, √3/2 दिया है। तो थीटा का मान निकालना है आपको। क्या निकालना है दोस्तों, थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 50 डिग्री, पहला ऑप्शन जो दिया है 50 डिग्री दिया है। सेकंड ऑप्शन दिया है आपका 60 डिग्री दिया है। थर्ड ऑप्शन दिया है 75 डिग्री दिया हुआ है। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका वो दिया है 45 डिग्री दिया है। आपको बताना है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 है। तो आपको इसका मान बताना है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, cos 90 माइनस थीटा होता क्या है। cos 90 माइनस, और जो ये √3/2 है साइन थीटा, साइन 60 का मान होता है। काहे का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये काहे का मान है, साइन 60 का मान है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, तो साइन साइन क्या है, रिप्लेस हो जाएंगे। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 60 डिग्री। किस ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसके बारे में अभी हमने बताया, विधिवत जब आगे इसका टॉपिक क्लियर करेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए। और जो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये आपको याद कर लीजिए और इसको हम बताएंगे कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही वो भी बहुत ही अच्छा है। दिया है tan a बराबर दिया है, tan a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। tan a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका 45 डिग्री। सेकंड ऑप्शन दिया है इसका 54 डिग्री। थर्ड ऑप्शन दिया है इसका 60 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन दिया है इसका 55 डिग्री। आपको बताना है, इसका मान बताना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा। काट tan a को कहने मतलब tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते नहीं, क्योंकि देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा नहीं होगा। तो tan a लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, जो cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे काट है इस फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो cot 90 माइनस a, थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, a है। तो बराबर दिया कितना है, ये cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें लग रही होगी, ये काट कहाँ से आ गया। तो एक चीज बताइए, जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए में 10-10 के नोट कितने होते हैं, 10 होते हैं। चाहे 10 नोट ले लो, चाहे 100 रुपए के 1 नोट ले लो, बात तो बराबर हुई। तो वही चीज यहाँ पे है। tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस a, जब इसका फॉर्म को खोलेंगे तो आपका tan a आएगा। क्या आएगा, tan a। तो देखिए काट रिप्लेस हो गए, क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो क्या बचेगा, 90 माइनस a बराबर a माइनस 18 डिग्री। a के पद एक तरफ कर लो, तो ये 18 जब इधर आएगा प्लस का तो माइनस का तो काहे में हो जाएगा। जब पक्षांतर करते हैं दोस्तों, जो माइनस में होता है प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में। तो 90 प्लस 18 और बराबर में a प्लस a हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर दोस्तों हो जाएगा 108।
108 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 108/2, 2 एकम 2 पंचे 2 चक्कू 8, कितना आ जाएगा दोस्तों 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15 दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका 30 दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है 35 दिया है, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25 दिया है। आपको बताना है 9 स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। जब इस फॉर्म में हो, साइन और कॉसेक के फॉर्म में हो और न्यूनतम मान पूछा जाए तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है 2√AB होता है। क्या होता है? 2√AB होता है। तो A की जगह कितना है 9 है और B की जगह कितना है 25 है। इसमें रख दीजिए मान, तो 2 कितना हो जाएगा 9 × 25, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, 25 का कितना होगा 5, 5 3 15 दूना कितना हो जाएगा 30। जो न्यूनतम मान होगा दोस्तों कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन 41 डिग्री बटे cos 49। साइन 41 डिग्री बटे cos 49 डिग्री का मान क्या होगा, इसको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2 दिया है, सेकंड ऑप्शन 0 दिया है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है 1, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका निकालना है। जब भी इस फॉर्म में हो तो इसको कैसे लगाते हैं, तो एक चीज देखिए, साइन 41 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटा दे कि 41 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो एक चीज बताइए, तो साइन 90 माइनस, जैसे हमें साइन 41 डिग्री का क्या करना है, साइन 41 डिग्री बटे cos 49 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, इसको cos के फॉर्म में करना है। काहे के फॉर्म में करना है? cos के फॉर्म में करना है। या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। तो 90 में से कितना घटा दें, तो 90 में से हम अगर 49 घटाएंगे, ठीक, 90 में से 49 घटाओ कितना आएगा 90 माइनस 49, तो ये 10 में से 9 गया 1 और 8 में से आएगा 41 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 41 ये करेंगे, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा 49 होगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 49 है। तो अगर 90 में, देखिए 41 को हमने तोड़ दिया है, 90 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 41 घटाओगे 49 घटाओगे 41 आएगा, कितना आएगा 41। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा होता है ना। तो cos 49 बटे में क्या है cos 49 है, तो दोनों को काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर। तो बताइए कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा वो रोलर, ठीक है, बताना है। व्यास ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 210 मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 220 मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 310 मीटर स्क्वायर, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका 200 मीटर स्क्वायर। आपको बताना जो रोलर है वो 50 चक्करों में कितने वर्ग मीटर चलेगा 50 चक्कर में। तो इसमें व्यास कितना दिया है दोस्तों, व्यास जो दिया है वो 70 मीटर दिया है, कितना 70 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना दिया है दोस्तों 70 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, 70 सेंटीमीटर दिया है, व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, व्यास 1 मिनट वर्ग मीटर में व्यास 70 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई कितनी है 2 मीटर दी है, ठीक है, और 50 में बताना है। तो यहाँ से व्यास जो त्रिज्या दोस्तों जो होती है वो व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो त्रिज्या निकाल लीजिए, r बराबर कितना हो जाएगा 70/2, कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा दोस्तों 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए जो 2 मीटर क्या है आपकी ऊंचाई में, क्या है 2 मीटर ऊंचाई है ना,
लंबाई 2 मीटर है, तो एक चीज बताइए, ये सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, तो हमें क्या करना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने होंगे, तो 2 मीटर में कितने होंगे, 2 गुणे 100 कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्लियर है। तो जो आपका बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो इसमें मान रख लीजिए 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7, त्रिज्या कितनी है, 35 है, एच का मान कितना हो जाएगा, 200। ठीक, अब गलत हो गया क्या, मीटर में चेंज करना है आपको, चलो ठीक देखते हैं। 7 एकम 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 दूनी कितना है, 1000 है, 22 दूना 44 है, 44 गुणे 1000, 1000 तो कितना हो जाएगा आपका, 44,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 44,000। अगर इसको हम काहे में पूछा गया है, 44, 1 मिनट, 44,000 आएगा। अगर वर्ग सेंटीमीटर आया है, क्या आया है, वर्ग सेंटीमीटर आया है। अब इसको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो काहे से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, 100 से है लेकिन वर्ग में है, तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 100 से भाग करेंगे ना। तो ये आपका हो जाएगा 100 गुणे 100, ठीक, वर्ग में है ना। तो ये जो जीरो, ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अब एक जीरो बचा यहाँ पे, तो एक संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 4.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से भी कर सकते थे आप कर सकते थे, 35/100 कर देते, ये 2 ही रहने देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। अभी बता देंगे। ये हो गया। अब जो 4.4 आया है इसको 50 से गुणा कर देना, ये जीरो, ये पॉइंट, तो 5 को 20, 5 को 20 तो 22, 220 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो इसको अगर ऐसे ना करते तो यहाँ पे आप यही से चेंज कर सकते थे। व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 70/2 यानी 35 सेंटीमीटर। तो इसको ही हम मीटर में बदल लें, तो 100 से भाग कर दो, तो क्या ऐसे रहने दो, इसको 35/100 रहने दो। अब क्या होता है, जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। इसमें 2 मीटर दी है, आपकी ऊंचाई कितनी लंबाई दी है, 2 मीटर दी है। तो यहाँ पे 2 गुणे 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 35/100, और h का मान 2 है। ठीक है। अब 7 एकम 7 पचे 35, तो 22 दूना 44 गुणे 5 दूनी 10 बटे में कितना है, 100 है। ये जीरो ये भी कितना आ जाएगा, 4.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब डायरेक्ट इसको 50 से गुणा कर दीजिए, तो ये जीरो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 220 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं बस। एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन दिया है पहला 27 मीटर होगी क्या, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका क्या 15 मीटर होगी, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 26 मीटर होगी, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका 21 मीटर होगी। तो तिर्यक ऊंचाई जो शंख की होती है दोस्तों क्या होती है, L बराबर √h² प्लस r² होता है। ये तिर्यक फार्मूला होता है। ठीक, तिर्यक ऊंचाई निकाल कर एक आएगा क्वेश्चन इस टाइप से। ऊंचाई कितना, h का मान दिया है 10 और r कितना दिया है आपका 24 दिया हुआ है। तो इसमें मान रख दीजिए, तो 24 का मतलब h 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 24 का कितना हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 गुणे 24, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576। 576 में 100 जोड़ो कितना हो जाएगा, 676। ये किसका वर्ग है, 26 का है। कितना है दोस्तों, 26 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, देखिए बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये। किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की का व्यास ज्ञात करना। एक वृत्त बना हुआ है, इसे ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें 10 सेंटीमीटर होगा, या सेकंड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 20 और फोर्थ ऑप्शन है 16। तो आपका एक वृत्त बनाना है, ऐसे बना लिया हमने। ठीक, इसमें वृत्त किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा,
तो जीवा की लंबाई दोस्तों कितनी है, ये 16 सेंटीमीटर है। कितनी है, ए बी जो जीवा है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कह रहा कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, ये जीवा है यहाँ पे, ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ऐसे हमने इसको काट दिया, ऐसे ये कर दिया, कोई दिक्कत है, ये व्यास हो गया। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। और अगर पूछ दिया जाए कि मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास ही होता है। क्या होता है, व्यास होता है। अब तो एक चीज बताइए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको ओ मान लो, इसको सी मान लो। तो यहाँ से देखिए ये पूरी कितनी है, 16 है, तो ये 8 होगी, ये 8 होगी, ये निकालनी त्रिज्या है, ये तो निकालनी है। तो 6 4 36, 8 टाइम 64, 64 में 36 जोड़ो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। जब त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना होगा, 20 होगा। त्रिज्या का 2 गुना होगा नहीं, तो व्यास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। इसको हमने ऐसे बता दिया, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, जब त्रिज्या 10 आ जाएगी तो ये भी 10 होगी, दोनों कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दोनों के मध्य लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते होंगे आप क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 18 वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 15 वर्ग सेंटीमीटर। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 गुणे क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाएं कितनी दी हैं आपकी, दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर और 8 दी है, 10 + 8। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी हुई है 2 दी है, बस ये 2 कैंसिल, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। तो पहला ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 22 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है आपका 56 सेंटीमीटर। तो वृत्त का मतलब व्यास कितना दिया है, व्यास जो दिया है दोस्तों वो 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है इसकी परिधि। जो दोस्तों वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं क्या, 1 मिनट। हाँ, ये व्यास 14 है तो आर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। इसको ऐसे व्यास त्रिज्या निकाल लीजिए। तो व्यास कितना है, 14 है, तो आर कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा जो परिधि होती है वो दोस्तों 2πr होती है। तो 2 गुणे 22/7 × 7, ये 7 7 कैंसिल, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आपका आंसर। पहला ऑप्शन कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। तो आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और आगे से और इससे मतलब अभी तो ये नॉर्मल था, सरल था, इससे आगे और थोड़ा जो लेवल है हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे ही हम अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।